बहू और बेटी एक समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र ही नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वो वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। सिया ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। अंजना जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ सिया बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। सिया खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। अंजना जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे रसोई घर में गई। रसोई घर में खाना बना रही बहू से बोली, अरे जिया सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ ले आना। बेचारी मेरी फूल सी बच्ची ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिया का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। उसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है कि अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करो, सुख दुख की दो चार बातें करो, अपना मन हल्का करो। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे जिया की सुन ली थी और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। अंजना जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उन्हें मैं समझाती हूँ। सिया ने फ़ोन अपनी सास को दिया। अंजना जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। सिया की सास ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसीलिए सिया अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सिया की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। पिछले सप्ताह मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू जिया की माँ से मिलने का मौका मिला। उनसे बातचीत करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि जिया को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी कुछ समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले जिया को अपने मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके से होकर आ जाएगी तो मैं सिया को आपके पास भेज दूंगी। हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सिया के वहाँ आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही अपने आप में कुछ बदलाव ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। अंजना जी को अपने समधन की हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ सिया भी अपनी भाभी जिया के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी महसूस किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास रहती है।
अंजना जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि जिया, कुछ दिनों के लिए सिया नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके हो आओ। यह सुनते ही जिया का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन जिया अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन रहकर आई। अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह ससुराल लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। जिया के आने के बाद सिया भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सिया ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं जिया के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ जिया अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह यह भी ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या ऐसा काम ना हो जाए जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। अंजना जी अब अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत बना दिया। दोस्तों, याद रखिए, बहू भी किसी की बेटी है, उसे भी आराम और अपनेपन की उतनी ही ज़रूरत है जितना कि आपकी बेटी को। तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर जरूर करें।